रूस की प्राइवेट आर्मी या किराए के लड़ाका ग्रुप वैगनर के सरबराह ने रूस की फौजी क़यादत को हर तरह से गिराने का ऐलान कर दिया है और इस ऐलान की वजह बना है क्रेमलिन की जानिब से इस ग्रुप पर मुसल्लह बगावत का इल्जाम। रूस की फौज और इसकी किराए की विंग्स फोर्स के दरमियान लड़ाई में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके बाद जुमे की रात से रूस में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई, इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई और मॉस्को की सड़कों पर फौजी ट्रक घूमना शुरू हो गए हैं। दूसरी जानिब एक वायरल वीडियो में वैगनर की अफवाज को रूसी शहर में दाखिल होते देखा गया है। वैगनर ग्रुप के सरबराह योवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि इनके वैगनर जंगजू यूक्रेन से रूस की सरहद अबूर करके रोस्टिफ ऑन डान शहर में दाखिल हुए। रास्ते में खड़े होने वाले उन्होंने हर शख्स को तबाह कर दिया। वो कहते हैं कि हमारे जंगजू शहर की नाकाबंदी जारी रखेंगे और मॉस्को की तरफ बढ़ते रहेंगे जब तक के दफाई सरबराह सरगई इनसे आकर मुलाकात न करें। प्रिगोजिन ने तो ये दावा भी किया कि इसकी फोर्सेस ने एक रूसी फौजी हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया है, जिसने एक शहरी काफले पर फायरिंग की थी। वैगनर ग्रुप दरअसल किराए के फौजियों पर मुश्तमिल एक निजी फौज है जो यूक्रेन में बाकायदा तौर पर रूसी फौज के साथ मिलकर लड़ रही है। मगर आजकल यूक्रेन के खिलाफ जंग कैसे लड़ी जाए, इस बात पर इनके दरमियान तनाज़ा बढ़ता चला जा रहा है। प्रिगोजिन ने कुछ महीने पहले रूस की अस्करी क़यादत पर शदीद तनकीद भी की थी। जुमे के दिन 62 साला योवगेनी प्रिगोजिन ने रूसी फौज की जानिब से अपने फौजियों पर मोहलिक मिसाइल हमला करने का इल्जाम लगाया और उन्हें सजा देने का ऐलान किया। रूस के हुक्काम ने हमले की तरदीद की और मुतालबा किया कि वैगनर ग्रुप अपने गैर कानूनी इक़दामात को रोके, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि रूस की फौजी क़यादत की बुराई को हर सूरत रोकना चाहिए। इन हालात में पुतिन के सियासी मुखालिफ मिखाइल, जो कभी रूस का अमीर तरीन ओलिगार्क हुआ करता था, उसने भी कहा है कि हमें अभी इनकी मदद करने की जरूरत है और अगर जरूरत पड़ी तो हम इनसे भी लड़ेंगे। पुतिन के साथ होने वाली एक सियासी लड़ाई के बाद इस बंदे ने 10 साल रूसी जेल में भी गुजारे और हाल ही में इसने रूसी सदर के खिलाफ सख्त पाबंदियों का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर प्रिगोजिन ने क्रेमलिन का मुकाबला करने का फैसला किया तो इन हालात में शैतान की भी हमायत करना जरूरी है। मॉस्को के मेयर ने ऐलान किया है कि दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसका मकसद हिफाजती सिस्टम को मजबूत बनाना है। पूरे रूस की सड़कों पर इजाफी सिक्योरिटी तैनात की जा रही है, जबकि ऐसे हालात में अवामी तकरीबात को भी मुमकिना तौर पर महदूद किया जा सकता है। इससे पहले वैगनर के सरबराह ने एक ऑडियो पैगाम में कहा था कि जिन लोगों ने हमारे जंगजुओं को कत्ल किया और दसियों हजार रूसी फौजियों की यूक्रेन की जंग में जाने जाया की, इन्हें हर सूरत सजा दी जाए। मैं आपसे कहता हूँ कि हमारी मज़ाहमत ना करें, जो भी ऐसा करेगा उसे खतरा समझा जाएगा और तबाह कर दिया जाएगा। यह तदबीर हमारे रास्ते में आने वाली किसी भी चौकी और परवाज के लिए है। ये फौजी बगावत नहीं बल्कि इंसाफ का मार्च है। हमारे इक़दामात फौजियों में किसी भी तरह की मदाखलत नहीं है। रूस की सरकारी खबर रिसा एजेंसी तास ने कहा है कि जुमा की रात से मॉस्को में सरकारी इमारतों और ट्रांसपोर्ट की सहूलियात समेत अहम मकामात पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। रूस के लेप्टेसिक इलाके के गवर्नर भी रिहायशियों से जनूब का सफर न करने को कह रहे हैं। इस इलाके में दरअसल यूक्रेनी सरहद के शुमाल मशरिक में 280 किलोमीटर के फासले पर बहुत बड़ा शहर आबाद है और रोसोफ से ये 500 किलोमीटर से ज्यादा शुमाल में है। रूसी गवर्नर का कहना है कि मुल्क में हिफाजती इक़दामात को सख्त किया जा रहा है, खास तौर पर बुनियादी ढांचे की अहम सहूलियात की हिफाजत पर तवज्जो दी जा रही है। इधर इस सूरत हाल पर अमेरिकी सदर के दफ्तर व्हाइट हाउस ने कहा है कि वो सूरत हाल पर नजर रखे हुए है और अमेरिका इस पर इत्तेहादियों से मशावरत करेगा। यूक्रेन में रूसी अफवाज के नायब सरबराह जनरल सरगई, जिनकी क़यादत की प्रिगोजिन ने माजी में तारीफ की थी, इन्होंने उनसे मुतालबा किया है कि वो काफिलों को रोकें और इन्हें उनके अड्डों पर वापस भेज दें, क्योंकि हम एक खून हैं, हम जंगजू हैं। आपको ऐसे वक्त में जो हमारे मुल्क के लिए मुश्किल हो, दुश्मन के हाथों में नहीं खेलना। अब सवाल ये है कि ये प्रिगोजिन फोर्स है क्या? दरअसल सन 2014 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ये बात सामने आने लगी कि प्रिगोजिन कोई आम ताजिर नहीं बल्कि वो एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी चला रहा है। यही वजह है कि सबसे पहले मशरकी डोनबास के इलाके में इस निजी फौज के यूक्रेन की अफवाज से लड़ने की इत्तलात मिली। इस फोर्स को आमतौर पर वैगनर के नाम से जाना जाता है। यूक्रेन के अलावा वैगनर पूरे अफ्रीका और दीगर इलाकों में भी सरगर्म रहे हैं। यह ग्रुप हमेशा ऐसे काम अंजाम देता रहा था कि जिससे क्रेमलिन के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सकता। इसके अलावा भी इस ग्रुप के हवाले से पूरी दुनिया में बात होती रहती है। इस वक्त इस ग्रुप की कमान योवगेनी प्रिगोजिन के हाथों में है। वैगनर ग्रुप को दरअसल दमत्री योक्तन नामी शख्स ने बनाया था। वो सन 2013 तक रूसी स्पेशल
मिलिट्री स्क्वाड में शामिल रहे। वैगनर ग्रुप में इन्होंने 35 से 50 साल की उम्र के ऐसे लोगों को भर्ती किया जो खानदान या कर्जों के बोझ तले दबे हुए थे। वो ज्यादातर छोटे शहरों से आते थे और जिनके पास मुलाजमत के मौके कम थे। उनमें से कुछ चीचनिया के तनाज़ात में और कुछ रूस जॉर्जियाई जंगजुओं में शामिल थे। इन्हें जंग का तजर्बा था लेकिन वो आम जिंदगी में अपनी जगह नहीं बना पाए। फिर इन्हें रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के करीब एक जगह पर तकरीबन 3 महीने तक तरबियत दी गई। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस ग्रुप के तार रूसी फौज से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि इस ग्रुप के जंगजुओं को दुनिया के कई सोरिश ज़दा इलाकों में भेजा गया था और फिर रूस इस बात का ख्वाहिशमंद भी था क्योंकि वो चीचनिया और अफगानिस्तान की गलती को नहीं दोहराना चाहता था। पोतन को डर था कि अगर गैर मुल्की सरजमीन पर फौजी कार्रवाइयों में मजीद रूसी फौजी मारे गए तो इससे लोगों में गुस्सा बढ़ जाएगा। याद रहे कि चीचनिया और अफगानिस्तान में फौजी कार्रवाइयों में हजारों रूसी फौजी अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। वैगनर ग्रुप सरकारी तौर पर फौज का हिस्सा नहीं था, इसलिए इसे मुहिम में शामिल करने से हलाकतों की तादाद को कम रखने में मदद मिली। इसके अलावा रूस इनकी जिम्मेदारी लेने से इनकार भी कर सकता था, यानी वो कह सकता था कि इसे इन जंगजुओं के बारे में कोई इत्तला नहीं। दूसरी वजह यह है कि किसी दूसरे मुल्क में हसास मकामात पर फौज या नीम फौजी दस्ते भेजना मुश्किल है। वक्त गुजरने के साथ साथ किराए के इस गिरोह ने बर्बरियत के लिए खौफनाक शोहरत भी हासिल की। वैगनर के अरकान पर इल्जाम है कि उन्होंने 2017 में एक शामी कैदी को हथौड़े से तशद्दुद का निशाना बनाया, उसका सर कलम किया और फिर उसके जिस्म को आग लगाई। फिर अगले ही साल वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में वैगनर की मौजूदगी की तहकीकात के दौरान 3 रूसी साफी मारे गए। 2022 में वैगनर पर एक बार फिर एक शख्स को इस शुबा में हथौड़े से कत्ल करने का इल्जाम लगाया गया कि उसने यूक्रेन में ग्रुप को धोखा दिया था। इसके अलावा भी यह ग्रुप कई मुल्कों के अंदर काम कर चुका है और आजकल रूस के लिए दर्द सर बना हुआ है।